नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो रहेगी आपकी उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन पार्ट 2 आज हम देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और ये जो पार्ट 2 है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में और जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आज का टॉपिक है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन पार्ट 2। आज हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे इस सेशन में और सेशन के एंड तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वो है अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? यानी कि उत्तराखंड में कहाँ जो है लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी अपने अंतिम समय में? तो वो है आपका तपोवन और तपोवन जो जगह है वो पड़ती है आपकी टिहरी गढ़वाल में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? किस पर्व में है? आपका वन पर्व में उसका उल्लेख है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? आपका श्रीनगर में थी। ठीक, आगे चलते हैं। दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है आपका कड़वाश्रम से जुड़ा है और कड़वाश्रम जो है आपका पौड़ी जिले में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कहाँ की? कड़वाश्रम में की। कड़वाश्रम कहाँ पड़ता है? आपको भी बताया था मैंने, पौड़ी में पड़ता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक महाकाव्य है, वो किसके द्वारा रचित है? आपका कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है देखिए, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कड़वाश्रम जो पौड़ी में है किस नदी के तट पर है? वो मालिनी नदी के तट पर है। ठीक, आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वो स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र जो है उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र को जो है सर्वाधिक कुमाऊं क्षेत्र का उल्लेख जो है स्कंद पुराण में हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष और गंधर्व आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो वो पुराण है आपका वायु पुराण। यानी कि वायु पुराण में उल्लेख मिलता है किस चीज़ का? कि जो कुमाऊं क्षेत्र है इसमें किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व ये जातियां निवास करती थी। ठीक, आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके समय में हुआ? खसों के समय में हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है क्वेश्चन, कि अल्मोड़ा की मुद्राओं में जिन कुलिंद शासकों का नाम है वो है, यानी कि अल्मोड़ा की जो मुद्राएं हैं उसमें किन कुलिंद शासकों का नाम उल्लिखित है? वो है आपके आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। तो ये याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्मोड़ा की मुद्राओं में किन कुलिंद शासकों का नाम है? तो वो आपके आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, लाखा मंडल से प्राप्त लेख, लाखा मंडल आपका देहरादून में कौन सा लेख मिला है? लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का लेख। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है आपका गोपेश्वर से हुआ है, गोपेश्वर आपका चमोली में पड़ता है और बाड़ाहाट में जो है त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, तो कौन थी? कुलिंद थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, ठीक है, राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुलिंद थी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये देखिए क्या है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो किस में होता है? आपका कालसी शिलालेख में होता है जो आपका देहरादून में है। ठीक, उसके बाद देखिए कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुलिंद वंश का वो था आपका अमोघ भूति। ठीक, अमोघ भूति जो है कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो वह है शकों का। ठीक, आगे चलिए।
शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? कुषाणों का अधिकार हो गया था शकों के बाद। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर्ष के समय यानी कि हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक, और उसने इस राज्य को यानी कि हमारे उत्तराखंड राज्य को किस नाम से पुकारा? उसने पोली ही मो पुलु यानी कि ब्रह्मपुर नाम से उसने संबोधित किया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? ठीक, हरिद्वार को कहा मोयुलु यानी कि मयूरपुर। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो वो है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। ठीक, ये जो है कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश जो है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि क्या है? आपका कुटिला लिपि है। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, क्या है क्वेश्चन देखिए, 700 से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी आपकी चमोली की कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई आपका बागेश्वर जिले के गरुड़ बैजनाथ घाटी में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी है तो पहले कहाँ थी? आपका चमोली में थी। ठीक, उसके बाद राजधानी बनाई गई आपका कहाँ? बागेश्वर जिले के गरुड़ बैजनाथ घाटी में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम वंश के प्रथम राजा कौन थे? आपके बसंत देव थे। ठीक है, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम शासक। ठीक, या प्रथम राजा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? वो हुई आपकी खरपर देव वंश की। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? वो हुई निम्बर वंश की। ठीक, किसके बाद? खरपर देव वंश के बाद आपका कार्तिकेयपुर में निम्बर वंश स्थापित हो गया था। ठीक, आगे देखिए, निम्बर कौन थे? निम्बर जो थे किस मत के अनुयायी थे? शैव मत के, यानी कि शिव की आराधना करने वाले ये लोग थे, निम्बर वंश के लोग। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, निम्बर वंश से निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? वो था निम्बर का पुत्र कौन? ईस्ट गणदेव। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ईस्ट देव गण जो है या ईस्ट गण देव निम्बर वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर यानी कि अल्मोड़ा में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था? वही था आपका ईस्ट गणदेव। ठीक, आगे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के लिए बड़ा अवतार बताया गया है? वो है ईस्ट गणदेव का पुत्र ललित सूरदेव। यानी कि ललित सूरदेव को जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो है ऐसा शासक कहा गया है कलिकलंक पंक में मग्न धरती के लिए 12 अवतार। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बैजनाथ, आपका बागेश्वर बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था? किसने कराया था? ललित सूरदेव पुत्र भूदेव ने कराया था। ठीक है, यानी ललित सूरदेव का पुत्र भूदेव ने जो है बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी फिर? वो थी आपकी संस्कृत। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है, इंपॉर्टेंट है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 में ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था। यानी कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने अपने शरीर त्याग जो है अपना केदारनाथ में किया। ठीक है, केदारनाथ कहाँ पड़ता है? आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में यानी कुमाऊं क्षेत्र पर कचूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो चंद वंश की स्थापना किसने की? सोमचंद्र ने की कचूरियों के बाद। ठीक, आगे चलते हैं।
अगला है चंदवंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? वो था आपका इंद्रचंद। ठीक है, चंदवंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने रेशम और रेशम के वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? वो था आपका इंद्रचंद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 यानी कि 1562 ईस्वी तक चंद्रू की राजधानी रही है आपकी चंपावत। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 1563 ईस्वी में चंदवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो वो थे आपके बालो कल्याण चंद। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंदवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? वो थे आपके बालो कल्याण चंद। कब बनाई थी? 1563 में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुछ समय तक जो है चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो किस कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कुछ समय तक चंदवंश की जो राजधानी है वो पाली पछाऊ में भी रही है। जो पाली पछाऊ जगह है ये अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेपाल के अशोक चल, ये नेपाल का शासक था। इसने जो है आक्रमण कर कुमाऊं पर कब किसके अधीन में आक्रमण किया, कब किया? तो इसने किया 1191 ईस्वी में इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक, अशोक चल ये एक नेपाल का शासक था। ठीक, आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है, मझेड़ा तामपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? वो है आपके ज्ञानचंद। ठीक, आगे चलते हैं, किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, चंदवंश के किस शासक को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? वो है देवी चंद। ठीक है, कौन है आपके? देवी चंद। ठीक, उसके बाद देखिए, अकबर का समकालीन चंद राजा था, वो था आपका रुद्रचंद। ठीक है, ये अकबर का समकालीन था। आगे देखिए, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय थी। ठीक, इनकी चंद लोग जो है गाय इनका जो है राज्य चिन्ह था। ठीक, आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? यानी कि कुमाऊं में चंद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो वो हुई आपकी 1790 ईस्वी में। गोरखा लोगों ने फिर उसके बाद कुमाऊं पर शासन किया, चंद शासन के बाद। ठीक, आगे चलते हैं, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का वो था महेंद्र चंद। ठीक, आगे चलते हैं, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था रुद्रचंद्र ने। ठीक, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया? रुद्रचंद्र ने। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? यानी कि आपका जो वर्तमान जो रुद्रपुर शहर है वो रूपचंद्र ने बसाया था सबसे पहले। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था आपका अल्मोड़ा जिला। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुमाऊं क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू हुई थी, किसने की थी? चंद राजाओं के द्वारा किया गया था इसको। ठीक है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति होती है इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी चंद राजाओं ने। ठीक, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण कराया था कल्याण चंद्र ने। ठीक, दोस्तों कुछ प्रिंट में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें और क्वालिटी बढ़ा के आप देखें। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किला पड़ता है अल्मोड़े में, तो खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? वो किया था भीष्मचंद ने। ठीक है, याद रहेगा, खगमरा किला भीष्मचंद। ठीक है, और लाल मंडी किला अल्मोड़े का कल्याण चंद। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाणासुर किला कहाँ पड़ता है? आपका चंपावत जिले में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए, चांदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव रखी थी, यानी कि चांदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव किसने रखी थी? कनक पाल। ठीक, उसके बाद देखिए, गढ़वाल में परमार वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो गढ़वाल में परमार वंश का शासनकाल 688 ईस्वी से 1949 तक रहा। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर कर दी? वो था आपका अजय पाल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि परमार वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर की? तो वो थे आपके अजय पाल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अजय पाल किस वंश के अनुयायी थे? ये थे आपके गोरखा पंथ के, गोरखनाथ पंथ के, ठीक। उसके बाद देखिए सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे आपके सहजपाल, ठीक है। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक, ठीक है, वो कौन थे? सहजपाल। उसके बाद देखिए राजा सुदर्शन शाह की वह रचना जो कई खंडों में है, राजा सुदर्शन शाह की कौन सी रचना है? वो है आपका सभा सार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने शाह की उपाधि सर्वप्रथम शुरू की? वो था आपका बलभद्र शाह, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है आपका किस मुगल शासक ने के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे? तो वो किसके मुगल शासक कौन था? वो किसके सैनिकों का जो है महारानी कर्णावती ने नाक काटा था? तो वो थे आपके शाहजहां के सैनिक, ठीक। आगे चलते हैं, महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक काटने वाली रानी के नाम से महारानी कर्णावती को जाना जाता है। आगे देखते हैं, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था, वो कराया था रानी कर्णावती ने, जो है देहरादून के रायपुर नहर का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, किस परमार शासक ने मुगल दारचकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? तो किस परमार शासक ने दिया था? वो है आपके पृथ्वीपति शाह। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखिए, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? वो था आपके महपति शाह, यानी कि महपति शाह जो थे आपके परमार शासक थे जिनने गर्वभंजक की उपाधि धारण की थी, ठीक। आगे चलते हैं, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? वो था परमार शासक आपका फतेह शाह, ठीक। आगे चलते हैं, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1791 में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोरखों ने गढ़वाल पर कब विजय प्राप्त की? गोरखों ने गढ़वाल पर कब विजय प्राप्त की? 1803 में की, ठीक है। उस समय प्रद्युम्न शाह का शासनकाल आपका गढ़वाल में था जब गोरखों ने विजय प्राप्त की थी, ठीक। और गोरखा सेना से जो है प्रमुख नेतृत्व जो किया वो किया अमर सिंह थापा और हसीदल चतुरिया ने, ठीक। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, खुड़बुड़ा का युद्ध जो है कब हुआ था? वो हुआ था 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा जगह आपकी देहरादून में पड़ती है, ठीक। और खुड़बुड़ा युद्ध में जो है गोरखाओं एवं गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ, ठीक है। ये खुड़बुड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए इस युद्ध में, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ और इसमें क्या परिणाम निकला, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग हड़प लिया? यानी कि पूर्वी आधा भाग जो है हड़प लिया अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की, यानी कि टिहरी स्थापित कर दी सुदर्शन शाह ने राजधानी। पूछा जा सकता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से हटाकर आपका टिहरी स्थापित की? तो वो थे आपके सुदर्शन शाह। कब? 1815 में। आगे देखिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, संगौली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। किसके बीच हुई थी संगौली की संधि? अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच हुआ था आपका संगौली की संधि। आगे देखिए, कुमाऊं में
गोरखों का शासन कितना रहा? 25 वर्ष तक गोरखों ने जो है कुमाऊं पर शासन किया। और गढ़वाल में गोरखों का जो शासन रहा वो रहा आपका 10 वर्ष, यानी कि 10.5 वर्ष जो है गोरखों ने गढ़वाल पर भी शासन किया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किए गए। क्षेत्र के लिए कौन किए गए? आपका कर्नल गार्डनर को जो है कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया 1815 में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, ये है आपका, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। वो बनाया गया 1902 में। ठीक। तो दोस्तों ये था आज का उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन का पार्ट 2, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।